नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है वीरेन सिंह और आप देख रहे हैं बी कृषि क्लिनिक YouTube चैनल। किसान साथियों, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और साल का ये ग्रीष्मकालीन समय है। यहाँ पर बहुत सारे किसान जो है ग्रीष्मकालीन दलहनी फसल में मूंग, उड़द, सोयाबीन की खेती करते हैं और मैं भी पिछले 4 साल से उड़द और मूंग की खेती कर रहा हूँ। तो पिछले 3 साल में मेरे को कोई समस्या देखने को नहीं मिला अपने फसल में, लेकिन इस साल जो है मेरे फसलों में थोड़ा बहुत जो समस्या देखने को मिला है, उस समस्या को लेकर ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं। और निश्चित ही रूप से ये वीडियो उन किसान साथियों के लिए फ़ायदेमंद साबित ज़रूर होगा जो मूंग, उड़द, सोयाबीन की खेती करते हैं और उनके साथ जो है ये समस्या इस देखने को मिलेगा। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा उनकी फसल को सुरक्षित करने में। तो निश्चित ही किसान साथियों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपके फसलों में उसकी ग्रोथ रुकी हुई है और आपके जो मूंग, उड़द, सोयाबीन की फसलों में कीट की समस्या आ चुकी है, तो निश्चित ही इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं फसलों की ग्रोथ से रिलेटेड और कीट की रोकथाम के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो पूरा ज़रूर देखिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आए। साथ ही ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य किसानों को भी इनके बारे में जानकारी मिले। साथ ही वीडियो को लाइक करके जाइएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए और बेहतर जानकारी आपके साथ लाने की कोशिश करूंगा, जिससे निश्चित ही आपकी फसल की सुरक्षा में होने वाले खर्च में कमी होगा और आपके उत्पादन में की जो क्वालिटी है वो उसकी में इंक्रीज़ होगा। क्योंकि जो क्वालिटी नंबर 1 होगा उसका प्राइस भी नंबर 1 मिलेगा मार्केट में। अगर क्वालिटी आपके जो उत्पादन में नहीं होगा तो मार्केट में भी उसका रेट कम मिलेगा। तो निश्चित ही किसान साथियों, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने फसल की क्वालिटी बढ़ाओ और उसका रेट ज़्यादा पाओ। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि मेरे फसलों में क्या समस्या है और क्या आपके साथ है। तो निश्चित रूप से उसका समाधान इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे वीडियो में। तो किसान साथियों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं 4 साल से लगातार उड़द मूंग की खेती अपने खेत में कर रहा हूँ ग्रीष्मकालीन में। तो यहाँ पर जो है पिछले 3 साल में मुझे देखने को जो समस्या इस साल मिली है, वो समस्या मुझे पिछले 3 साल में देखने को नहीं मिला। और ये पहली दफ़ा है कि मेरे फसलों में जो है उसकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। साथ ही पौधों पर जो है कीटों की आक्रमण भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जिसके वजह से ग्रोथ में और भी ज़्यादा कमी देखने को मिला है। तो ये समस्या जो है मुझे बीज बोने के लगभग 15 से 20 दिन बाद भी दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरा फसल जो है उसकी ग्रोथ हो ही नहीं रहा था, बल्कि उसमें जो है पत्तियाँ मुड़ रही थी और मुड़ने के साथ साथ उसमें कीट का भी आक्रमण हुआ था। जो कुछ ऐसे कीट थे जो जाला बनाकर उस मुड़े हुए पत्तियों के अंदर रहते थे और उसका रस चूसते थे। जो नया कलिका निकलती थी वो कलिका भी नहीं निकल पा रहा था, जिससे पौधे बोने और कई ऐसे पौधे जो है उसकी पूरी तरह से पत्तियाँ सपचट कर देते थे कीट, जिसकी वजह से पौधे दिखता भी नहीं था। तो ये जब मैंने खेत में पूरा घूम कर देखा, तब मुझे पता चला कि क्या समस्या है और क्यों आई है। तो वहाँ पर सबसे पहले मैं पत्ती मुड़ने की जो समस्या देखा कि पत्ती क्यों मुड़ा हुआ है और क्या इसकी वजह हो सकता है। हालांकि उसमें कीट लगा हुआ है, लेकिन उसके पहले पत्ती में जो है मुड़न आया और वो जो मुड़ने की समस्या है वो मिट्टी में अधिक नमी और साथ ही वातावरण में अधिक नमी के कारण ऐसा समस्या देखने को मिलता है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ मौसम में अचानक उतार चढ़ाव दिखा जा रहा है कि अचानक 2 दिन अच्छे से धूप करेगा, उसके बाद ऐसा मौसम आता है कि एकदम बादल छा जाता है अचानक और एकदम पानी गिरने की नौबत आ जाती है। तो इसमें क्या अचानक नमी भी वातावरण बढ़ता है, साथ ही हम जो मिट्टी में जो नमी है उसकी वजह से जो है पौधों में उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे में क्या पौधे की जो है मिट्टी में ज़्यादा नमी होने की वजह से पौधे की जो जड़ है उसका ग्रोथ फैलाव नहीं हो पाता, कम होता है, जिसकी वजह से उसे पोषण अच्छे से नहीं मिलता मिट्टी से और वो जो है पत्ती उसके सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पर्याप्त मात्रा में उसको पोषण नहीं मिल रहा है। उस पर से उसमें कीट लग गया, तो कीट लगने की वजह से जो पत्ती का रस है उसको भी चूस लेते हैं, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ और पूरी तरह से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 समस्या देखी अपने फसलों में। उसके बाद जो है मैंने इस पर दवाई चयन किया। तो दवाई में मैंने दोनों की समस्या को समझा और समझने के बाद दवाई सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले मैंने टेक बायो का इस्तेमाल किया। टेक बायो एक जो है ह्यूमिक एसिड की तरह दिखता है उसका पाउडर जो है, और ये ह्यूमिक एसिड से थोड़ा सा उसमें कुछ अलग से और उसमें ऐड किया गया है, जो पौधे की जो जड़ें हैं उसको काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है, साथ ही वो अच्छे से फैलाता है, जिसकी वजह से पौधे जो है काफ़ी अच्छे से पोषण ग्रहण करते हैं और अपना विकास करने में सक्षम होते हैं। साथ ही वहाँ पर मैंने एक और दवाई का इस्तेमाल किया जो त्रिशूल ब्रांड का है, और ये जो है बोरान का मिक्सचर है, बोरान तत्व की जो है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोरान तत्व को मिट्टी के माध्यम से या ड्रिप के माध्यम से पानी के साथ जो है देने की कोशिश सिफारिश करते हैं।
तो बोरान जो तत्व है एकदम सूक्ष्म तत्व है और इसको जब पत्ती में छिड़का जाता है तो जो नीचे हम ज़मीन के माध्यम से देते हैं उसकी अपेक्षा पत्तियों में छिड़कने से सबसे ज़्यादा असरकारक यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर पोटेशियम का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जो त्रिशूल है वो पोटेशियम और बोरान तत्व का जो है मिक्सचर है और एक ऑर्गेनिक तरीके से इसको बनाया गया है, कोई केमिकल नहीं है बल्कि पौधों से अवशोषित करके इसको जो है बनाया गया है बोरान और उसमें पोटेशियम तत्व उसका है, जिसकी वजह से इसका ऑर्गेनिक रिजल्ट काफ़ी अच्छे से देते हैं। अगर आप केमिकल वाले बोरान और पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है वहाँ पर। तो निश्चित ही ये जो है ग्रोथ करने वाली दवाई है। ह्यूमिक एसिड और जो पोटेशियम है और जो बोरान तत्व है ये पौधे को ग्रोथ करने से अच्छा खासा ग्रोथ दिखने को मिलता है उसका इस्तेमाल करने से। साथ ही मैंने कीट के लिए जो है आधुनिक 505 का इस्तेमाल किया जो कि लार्वा वगैरह को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। और ये जो 505 आधुनिक है आप जानते ही होंगे, अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये केमिकल वाले कीटनाशक है। और इस तीनों को मैंने एक 15 लीटर की जो टंकी है उसमें इस्तेमाल किया। और टेक बायो का जो है वो ऐसा है कि उसका लगभग 5 ग्राम के आसपास उसका आता है एक पैकेट, वो आपको 30 से 40 रुपये में आसानी से मार्केट मिल जाएगा। उसको आप 5 लीटर वाले एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें 5 लीटर पानी भरिए, 5 लीटर में आप एक टेक बायो का पैकेट मिलाकर अच्छे से मिला दीजिए, तुरंत घुल जाता है। उसके बाद 1 लीटर को एक इस टंकी जो स्पेयर होता है 15 लीटर को उसमें डालिए। उसके बाद उसमें जो है आप लगभग मैंने त्रिशूल का जो है 15 ml जो है उसका ये 15 लीटर की टंकी में डाला। उसके बाद जो है आधुनिक का लगभग 15 ml दवाई उसमें मिक्स करके तीनों को एक साथ मिक्स करके अपने फसलों में छिड़काव किया और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट अभी मेरे को देखने को मिल रहा है। लगभग 4 से 5 दिन हुए और 4 से 5 दिन में काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है मुझे। तो निश्चित ही किसान साथियों, अगर आपके पास समस्या इस प्रकार से तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैंने दवाई को फिर से आपको बता रहा हूँ, इसमें आप अगर आपके पास पत्ती मुड़ने की समस्या है या उसका विकास नहीं हो रहा है और कीट वगैरह लगे हुए हैं तो मेरे तरह से आप अगर करना चाहते हैं तो टेक बायो और पोटेशियम सल्फेट बोरान की जो घोल आती है उसको मिक्स कीजिए और आधुनिक 505 दवाई या कोई भी इंसेक्टिसाइड आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी फसलों की और साथ ही कीट से भी सुरक्षा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा किसान साथियों, जो मैंने त्रिशूल ब्रांड किया वो मेरे एरिया के लिए है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग ब्रांड नेम से होता है, लेकिन उसका जो फार्मूला होता है पोटेशियम सल्फेट या बोरान तत्व जो उसका घोल होता है वही होता है कंटेंट, बस उसका नाम अलग अलग जगहों के अनुसार चेंज हो जाता है। तो आप दुकान में जाकर बोलिए कि भाई मुझे बोरान तत्व या पोटेशियम सल्फेट वाले तत्व की एक इस घोल वाली दवाई चाहिए जिसको मुझे पत्तियों में छिड़कना है फसलों की, तो वो दुकानदार आपको दे देंगे। और वहाँ पर आप लेबल पूरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए उसमें क्या है क्या नहीं है, किस किस फसल में डालना चाह रहे हैं, उसके लिए अवेलेबल है कि नहीं ये बिल्कुल जांच लें वहाँ पर, उसके बाद ही छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि कई दवाई ऐसे होते हैं जो उस फसल के लिए नहीं होते बल्कि किसी अन्य फसल के लिए होते हैं। तो निश्चित ही रूप से उस चीज़ का आप चयन जरूर करें, वहाँ पर पूरा लेबल जो लिखा रहता है उसको पढ़ लें या फिर जानकारी ले लें दुकानदार से कि उसको किस किस फसल में कैसे कैसे डाल सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा किसान साथियों कि जब भी आप दवाई का इस्तेमाल करें तो या तो सुबह छिड़काव करें या शाम के समय छिड़काव करें, तेज़ धूप में बिल्कुल भी छिड़काव ना करें, इससे फसलों पर उसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है और जो है बिल्कुल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ये 2 कारण हो सकते हैं। इसलिए आप जो फसलों में अच्छी प्रभाविता के लिए जो है दवाओं का सुबह या शाम के समय छिड़काव करें। शाम के समय अगर छिड़काव करते हैं तो फसलों में और सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है फसलों को और उससे अच्छा खासा फसल ग्रोथ करता है। साथ ही किसान साथियों, जो दवाई का हम छिड़काव करते हैं तो इसको मोटे धार में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उसको बारीक फवारे में जो है सिंचाई करना चाहिए जिससे पत्तियों पर अच्छे से पड़े। और जो अगर हम मोटे धार से स्प्रे करते हैं पौधों पर दवाई का तो वो जो है ज़्यादा धार बनने की वजह से जो है पत्तियों पर पड़ते हैं, उसके बाद वो बूंद टपक जाते हैं तो पत्तियों पर वो अच्छे से असर नहीं करते। इसलिए जो है अगर आप पतले फुहार में छिड़काव करते हैं दवाई का तो निश्चित ही रूप से उसका असर अच्छे से पड़ता है। तो किसान साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा और वीडियो को मैं यहीं अंत करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपको मेरे बताए हुए जानकारी इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा और निश्चित ही इसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको और अच्छे से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो